नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। सर्वप्रथम तो आप सभी दोस्तों को, आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें हर जीव में, हर वस्तु में देवी शक्ति जागृत हो जाती है। कहने का मतलब है कि हर चीज में शक्ति आ जाती है, चैतन्य आ जाती है, प्राण शक्ति आ जाती है। तो दोस्तों, आपने हमारे वीडियो के टाइटल में पढ़ा होगा कि नवरात्रि में इस पेड़ के लगाए 3 परिक्रमा हर इच्छा पूरी होगी। बिल्कुल ही दोस्तों, मैं सत्य जानकारी बताऊंगा, कोई क्लिक बेट नहीं। जो भी जानकारी बताऊंगा रियल जानकारी बताऊंगा और शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर ही जानकारी बताऊंगा। तो आप में से अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि क्या यह सत्य है कि नवरात्रि में किसी पेड़ की 3 बार परिक्रमा लगाने से इच्छा पूरी हो जाए? तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, मैं उदाहरण भी दूंगा। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधे की पूजा प्राचीन समय से ही हमारे बड़े बुजुर्ग एवं सुहागिन महिला करते आ रहे हैं और हमारे धर्म शास्त्रों में इसके कई प्रमाण भी मिलते हैं। जैसे कि सत्यभामा ने पारिजात वृक्ष की पूजा की थी। सत्यभामा ने पारिजात वृक्ष की पूजा किस लिए की थी? क्योंकि सत्यभामा को पारिजात वृक्ष की पूजा करने से चिर यौवन प्राप्त हुआ था। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत के दिन जो सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष की पूजा, जैसे कि सावित्री माता ने वट वृक्ष की पूजा करके सत्यवान की प्राण की रक्षा की थी। इसी के साथ समी वृक्ष की पूजा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए किया था। और इसी के साथ दोस्तों, जैसे कि किसी को शनि, राहु या केतु की पीड़ा अक्सर हो जाए तो आप ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर उनके पास में जाते हैं, तो पीपल वृक्ष की पूजा करने की आपको सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, आज भी हम सब लोग पेड़ पौधे की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि पेड़ पौधे में शक्तियां होती हैं, पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होती है। खास करके नवरात्रि के समय में अगर कुछ ऐसे पेड़ पौधे जिनकी पूजा कर लिया जाए तो आपकी किस्मत भी संवर सकते हैं। वीडियो विस्तार से बताऊंगा, वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। बहुत ही मैं गुप्त जानकारी बताऊंगा, जिनको फायदा लेना है वीडियो को ध्यान से देखना। और भैया, जिनको फायदा नहीं लेना, वीडियो को आधी बीच में छोड़ करके जा सकते हैं। ऐसे लोगों से मैं बार बार निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। और आप लोगों को बताना चाहूंगा, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि दोस्तों तंत्र शास्त्रों की खजाना। इसमें आपको कई प्रकार के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, तंत्र संबंधी अनेक प्रकार की जानकारी एवं जीवन जीने की अनेक प्रकार की कला भी हम आप लोगों को सिखाते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको गुण भरी रहस्य जानकारी भी हम बताते हैं ताकि आपकी जीवन सुखमय गुजरे। आप सभी लोगों से निवेदन है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम अपनी जानकारी को, हम अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करते हैं, पहुंचाने की प्रयास करते हैं। और आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारा योगदान जरूर दें। हम चाहते हैं कि भारत भूमि में सभी लोग निरोग रहे, सभी लोग स्वस्थ रहे, सभी लोगों को पेड़ पौधे की जानकारी प्राप्त हो, तंत्र की जानकारी। तंत्र वास्तव में देखा जाए तो अच्छा चीज है, लेकिन आजकल लोग उसे गलत नजरिए से देखने लगे। तंत्र वह सरल क्या जो कि कम समय में आपको अच्छा लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन लोग इनकी गलत अर्थ निकालने लगे हैं। तो 10 ऐसे देव वृक्ष हैं जिनकी पूजा करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। अलग अलग वृक्ष की पूजा करने के अलग अलग प्रभाव हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं, ये जानते हैं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी जरूर लिखना। जो व्यक्ति हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेंगे, मैं भी साधना करूं समय मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि सभी लोगों के मनोकामना को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करें। और आप लोगों के लिए सोचिए दोस्तों, हम साधना के समय में भी ये वीडियो आज बना करके दे रहे हैं। तो 10 ऐसे देव वृक्ष हैं जिनकी पूजा होती है, जैसे कि पीपल के वृक्ष, बरगद के वृक्ष, बेल के वृक्ष, समी के वृक्ष, आंवला के वृक्ष, मदार के वृक्ष, नीम के वृक्ष, तुलसी के वृक्ष, अशोक के वृक्ष और अंतिम है पारिजात के वृक्ष। ये 10 वृक्ष कहे गए हैं जिनकी पूजा होती है। और इनकी पूजा करने से कौन सी फल प्राप्त होती है ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं। तो अगर आप में से अधिकतर लोग पीपल की पूजा करते हैं तो पीपल की पूजा करने से कामना की पूर्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भगवान श्री कृष्ण ने पीपल को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं पीपल के वृक्ष को अपने ही स्वरूप बताए हैं। और पीपल के वृक्ष की पूजा करने से धर्मशास्त्रों में कई स्थानों पर यह उल्लेख मिलता है कि पीपल वृक्ष की केवल पूजा करने मात्र से व्यक्ति के राहु, केतु, शनि ये सब दूर हो जाते हैं। और पीपल वृक्ष की पूजा करने से महात्मा जो गौतम बुद्ध उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पीपल वृक्ष की अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे जनसाधारण व्यक्ति क्यों ना करे, उन्हें अनेक प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों हमारे हिंदू धर्म में पुरुषार्थ कहे गए, इनकी प्राप्ति होती है। बरगद वृक्ष की पूजा करने से, बरगद वृक्ष की अगर आप पूजा करते हैं
तो मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। जो भी आपके मनोवांछित वर हैं उस वर की प्राप्ति होती है। और बरगद वृक्ष की पूजा करने से आपको दीर्घायु की प्राप्ति होती, अकाल मृत्यु नहीं होती। बेल वृक्ष, क्योंकि बेल के वृक्ष माता पार्वती के स्वरूप हैं, स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखे हैं। तो जो बेल वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ, इसलिए से लक्ष्मी स्वरूप भी कहे जाते हैं। तो बेल वृक्ष की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की आगमन होती है हमारे घर में। अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी है तो बेल वृक्ष की पूजा करना शुरू कर दें। इसके बाद है समी के वृक्ष। अगर शत्रु पर आपको विजय प्राप्त करना हो, चाहे शत्रु कैसा भी प्रबलकारी क्यों ना हो, चाहे कोर्ट कचहरी पे आपको कितना बड़ा केस क्यों ना चल रहे हो, लेकिन हाँ आप सही होना चाहिए। शत्रु अगर सही तो वो विजय हो जाएंगे, अगर आप सही हैं शत्रु आपको निरंतर नुकसान करते हैं, ज्ञात अज्ञात ये दोनों प्रकार के शत्रु कहे गए हैं, तो समी वृक्ष की केवल 9 दिनों तक नवरात्रि में पूजा कीजिए। कैसा भी शत्रु हो बिल्कुल ही छठी दूध याद दिला देंगे। ये फिर नॉर्मल भी अगर आप समी वृक्ष की पूजा करते हैं तो शत्रु पर आपको विजय प्राप्त होती है, कोर्ट कचहरी का मामला चले उसमें आपको विजय प्राप्त होता है। आंवले वृक्ष की पूजा करने से, देखिए आंवले की वृक्ष की पूजा करते हैं तो समझ जाइए आप साक्षात नारायण की पूजा करें। आंवले की वृक्ष को दोस्तों बेल और तुलसी के मिश्री स्वरूप कहे गए हैं, इसलिए आंवले वृक्ष की पूजा करने से भगवान नारायण और भगवान शिव ये दोनों की कृपा प्राप्त होती है और परम धाम की प्राप्ति होती है। आंवले के वृक्ष के नीचे अगर आप कुछ भी दान करते हैं नवरात्रि के समय में तो दोस्तों वह दान अक्षत हो जाते हैं, अर्थात न समाप्त होने वाला हो जाते हैं। मदार वृक्ष की, जो सफेद मदार है, ध्यान से सुनिए, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना। आप में से अधिकतर लोग यही करते हैं कि अधूरे ज्ञान लेकर के आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं और सारी जिंदगी फिर इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं, भटकते रहते हैं। अगर सही जानकारी एक ही वीडियो देख लें तो किस्मत संवर सकते हैं, कोई कष्ट नहीं आएंगे आपके जीवन में। तो जो मदार वृक्ष है अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो ये भौतिक सुख प्रदान करते हैं। मदार वृक्ष की प्राचीन समय में कई प्रयोग बताए हैं और हम अपने वीडियो में भी बता चुके हैं। तो जो लोग भौतिक सुख की कामना रखते हैं, जैसे कि वाहन सुख प्राप्त हो जाए, उन्हें प्रॉपर्टी मिल जाए, उनके घर बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति मदार वृक्ष की पूजा करना शुरू कर दें। नीम के वृक्ष, अगर लंबे समय से आप रोग से परेशान है, घर परिवार में किसी को लंबे समय से बीमारी चली आ रही है, हम चाहते हैं कि उनके स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त हो, तो उनके हाथ से 1 लोटा जल ले लीजिए या फिर 1 लोटा दूध ले लीजिए और नीम वृक्ष की जड़ में जाकर के डालें। नीम वृक्ष की आप पूजा करिए, फिर उन्हें भी पूजा कराएं। तो नीम वृक्ष की पूजा करने से भयंकर रोग भी ठीक हो जाते हैं। हम इसलिए हम गुप्त जानकारी भी बता रहे ताकि आप सब हमारे दोस्तों परिवार हैं, आप सब हमारे हिस्से, इसलिए हम गुप्त जानकारी भी बता रहे हैं। अन्यथा इस प्रकार की जानकारी आप सर्च मार करके देख ले, कहीं भी कोई भी पुस्तक में नहीं मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों तुलसी वृक्ष की पूजा करने से जो लोग वंश में वृद्धि करना चाहते हैं कि उनकी पीढ़ी आगे बढ़े, लक्ष्मी प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसे व्यक्ति तुलसी माता की पूजा करें। अशोक पौधे की पूजा, अगर जो व्यक्ति अशोक वृक्ष की पूजा करते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में चली संकट दूर होती है और दुखों का नाश होता है। पारिजात वृक्ष की पूजा, हम आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि पारिजात कोई साधारण वृक्ष नहीं, इसे स्वर्ग लोक से प्रभु श्री कृष्ण ने लाए थे। सत्यभामा की जब इच्छा हुई धरती लोक पर इसे लाने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्ष को स्वर्ग लोक से इंद्र से छीन करके, इंद्र से मांग करके ये वृक्ष लाए थे। तो पारिजात वृक्ष की पूजा करने से इच्छा की पूर्ति होती है, मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। और पारिजात वृक्ष के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर कोई भी थके हारे व्यक्ति, अर्थात कितना भी आप काम करके आए, आपके शरीर बिल्कुल ही थक चुके हैं, तो इस वृक्ष को स्पर्श करने मात्र से सारी थकान दूर हो जाती है। अब इस वीडियो में जानते हैं कि नवरात्रि में किस पौधे की परिक्रमा लगाए जिससे हमारे सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो। मैं जो जानकारी बताऊंगा कोई क्लिकबेट नहीं है, रियल जानकारी बता रहा हूं, शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित जानकारी बता रहा हूं। तो हमारे धर्म शास्त्रों में समी के वृक्ष को, ध्यान से सुनिए, हमारे धर्म शास्त्रों में समी के वृक्ष को उमा और महेश अर्थात शिव और शक्ति का मिश्री स्वरूप कहे जाते हैं और समी के वृक्ष साक्षात माँ दुर्गा के स्वरूप हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो नवरात्रि में 9 दिनों तक माता दुर्गा का इसमें वास होता है। तो ऐसा माना जाता है कि 1 लोटा जल अगर समी वृक्ष की जड़ में डाला जाए नवरात्रि के किसी भी दिन में और इसके 3 परिक्रमा लगाए जाए और अगर इसमें इस जो समी वृक्ष इसमें मौली धागा बांधा जाए और मनोकामना बोल करके 3 बार केवल आप परिक्रमा लगाते हैं तो दोस्तों बड़ी से बड़ी आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। बस आपको विश्वास
वास होना चाहिए। नवरात्रि में अगर 9 दिनों तक आप समय आपको मिले तो 9 दिनों तक आप इनके परिक्रमा सुबह शाम लगाइए। दोस्तों शमी के वृक्ष की परिक्रमा लगाते हो समझिए साक्षात माता नव दुर्गा की आप परिक्रमा लगा रहे हैं, क्योंकि ये उमा और महेश, शिव और शक्ति के मिश्रित स्वरूप हैं, जागृत स्वरूप हैं। शमी के वृक्ष को संकट हरने वाला कहे जाते हैं और मनोकामना पूर्ति करने वाला। तो नवरात्रि के किसी भी दिन शमी के वृक्ष की 3 बार परिक्रमा लगाइए। इनके नीचे में घी का दीपक भी जला सकते हैं, इससे सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होती है। दूसरे वृक्ष भी जान लीजिए तो नीम के पौधा। तो देवी दुर्गा का संपूर्ण शक्तियों का वास नीम के वृक्ष पर ही होता है। दोस्तों आपने देखा होगा देवी नव दुर्गा की पूजा में बिना नीम के पत्ते की वह पूजा पूर्ण रूप से नहीं मानी जाती। चंवर जो डुलाते हैं, कहा जाता है ना माता को हम जो हवा देती हैं इस नीम की पत्ती से ही डुला करके देते हैं। तो जो नीम के वृक्ष है इसमें देवी दुर्गा की संपूर्ण शक्ति का वास होता है और नवरात्रि में पूर्ण रूप से माता नव दुर्गा की वास होती है। तो नीम पेड़ की जड़ पर आपको 1 लोटा या फिर 1 गिलास कच्चा दूध डालना है, समर्थ अनुसार देख लीजिए, और इसे डालने के बाद देवी माता से प्रार्थना करें और 3 परिक्रमा नीम वृक्ष की लगाइए और 1 नारियल भेंट कर दे। तो इससे आपके हर प्रकार की इच्छा पूर्ण होगी। नवरात्रि की अगर सप्तमी दिन करते हैं तो ये जल्दी रिजल्ट देता है। सप्तमी दिन को तीव्र दिन माना जाता है। सप्तमी है, पंचमी है, अष्टमी, ये तीव्र दिन माना जाता है, खास करके सप्तमी। तो दोस्तों नीम वृक्ष की पूजा करके भी आप नवरात्रि में बड़ी से बड़ी अपने मनोकामना को शीघ्र पूर्ण कर सकते हैं। जो जानकारी बता रहा हूँ कोई क्लिकबेट नहीं है, रियल जानकारी बता रहा हूँ। आप किसी भी ग्रंथ को उठा करके देख लीजिए, नीम के वृक्ष पर देवी शक्ति का वास होता है, शमी वृक्ष पर देवी शक्ति का वास होता है, खास करके नवरात्रि में। तो इन वृक्षों की पूजा करके, इन वृक्षों की परिक्रमा लगा करके आप भी अपने जीवन में शारीरिक कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं और जो भी मनोकामना है उस मनोकामना की पूर्ति भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही। अगर हमारे वीडियो से आपको तनिक भी जानकारी मिली तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत करिए, इसे आगे जरूर शेयर करिए। जिस प्रकार हम साधना करते हुए भी आप लोगों के लिए जानकारी आज लेकर के आए, आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय माता दी दोस्तों।